पाओगे आप, और उसके बहुत सारे फायदे हैं। जितेंद्रिय के क्या फायदे हैं? स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धियः। महाराज फिर क्या होगा? भगवान के रूप का ध्यान कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अरे भैया बैठोगे नहीं, जितेंद्रिय नहीं होगे, भगवान की माला लेके बैठे और याद आ रही का बनो हुई है रसोई में, क्या हो रहा होगा, बहू का कर रही हुई है रसोई में, ऐसा न होए कि बिलैया दूध पी जाए और बहू बैठी रहे। अगर ऐसा मन में आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मन को भी कंट्रोल करो। ये सारी शर्तें सुखदेव जी महाराज परीक्षित से ले रहे हैं, क्योंकि आदमी अपने ही शरीर से सब कुछ पा सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, थोड़ा ये बक्सा बढ़ा दो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये बक्सा बढ़ा दो थोड़ा, केवल बक्सा भर, ये वाला। शरीर ही माध्यम है सारे, और बढ़ा दो, सारे साधनों का। और यदि ये शरीर ही बिगाड़ लिया तो कैसे साधन होंगे? और आदमी जब तक ये शरीर साजो रहे तब तक काय हो, ऐसे अत्य करे के पूछो मत। इस शरीर में देखो तो कैसी कैसी चीजें डाले हैं, ऊट पटांग, जो पशु ने खावे वो खावे। दारू पियत पशु देखो कहूं पियत, एकाद गधाओं भी देखो कहूं, गधा कहा जो सबसे ज्यादा निकृष्ट पशु है, वो भी दारू नहीं पियत। लेकिन आदमी गधा से भी बदतर। गुटखा खाद देखो कौन पशु हो आज लो, बताओ। लेकिन काय हो, एक दिना में 10-10 पाउच रगड़ दे। बताओ शरीर को हम कैसा उपयोग कर रहे हैं? पशु से भी बुरा गलत है ना? भगवान ने किस लिए दिया है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे प्यारे, संसार के जो है माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से संसार में आकर के हम अपने धर्म का साधन करें, मुक्ति का साधन करें। अगर इसको उपयोग सही कर लिया तो यह क्या है? सोना। शरीर सोना है, स्वर्ण जैसा है, और इसका दुरुपयोग कर लिया तो मट्टी से भी बदतर है। मट्टी तो काम ही आ जात कछु ना कछु, लेकिन ये कर शरीर कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं है इसका। इसको तो सड़ना है, गलना है, जलना है, इतना ही काम है इसका, कुछ नहीं। जमीन में गाड़ दोगे तो सड़ जाएगा, अग्नि लगा दोगे तो जल जाएगा। इसको तो और कोई इसकी गति नहीं, कोई उपयोग नहीं। शरीर की चमड़ी तक कोई काम नहीं आती मनुष्य के। लेकिन अगर जीवित जी इस शरीर का सदुपयोग कर लिया तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम है। इसको बहुत अच्छे से बना के रखो बंधुओं, बहुत अच्छे से चलाओ इसको। अगर आपने इसको नहीं चलाया, सही से नहीं इसको उपयोग किया, तो यही तुम्हें पतन का कारण बना देगा, और इसका सही उपयोग कर लिया तो उत्थान का कारण बना देगा। यही सुखदेव जी महाराज कहते हैं। बंधुओं, बड़ी दिव्य दिव्य व्याख्याएं करते हुए सुखदेव जी महाराज ने इस शरीर के सदुपयोग करने की विधि बताई कि कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीजों को बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहते, परीक्षित अगर तुम इन चीजों पर अमल करो तो मैं तुम्हें एक दिव्य कथा, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं, वो सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा, तो परीक्षित ने तुरंत आंसू को डबडबाते हुए तुरंत मान लिया, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में इस शरीर को मैंने सौंप दिया, इस जीवन को सौंप दिया है। अब जहां आप जिस प्रकार से कहोगे वैसा उपयोग होगा। मेरी कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है। तो जैसे ये बात कही, सोई भागवत का जो है ज्ञान का दीपक परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज के माध्यम से प्रज्वलित होने लगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत का दीपक प्रज्वलित होने लगा। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा निसृत होने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन,
इस सृष्टि को रचा भगवान ने। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान दिया 4 श्लोकों में, जो मैंने कल आपको वर्णन करके सुनाया था। ये सृष्टि जो है 10 प्रकार की है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। महाराज, ये प्रकृति 10 प्रकार की है और भागवत जी में भी लक्षण 10 प्रकार के हैं। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से उस प्रकृति को सुधारने के लिए एक एक लक्षण हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह भागवत की कथा दिव्य है, इसकी परंपरा दिव्य है। महाराज ऐसे जो है सुखदेव जी महाराज समझाते जा रहे हैं परीक्षित को, परीक्षित समझते चले जा रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत में तो अनेक कथाएं ऐसी हैं कि जो प्रभु से किसी ना किसी प्रकार एन कैन प्रकार एन आपकी रति मति गति लगा देगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो ब्रह्मा की सृष्टि में मैथुन सृष्टि हुई तो मनु शत्रुपा के माध्यम से हुए। मनु शत्रुपा की ही हम सब संतान हैं। मनु अपत्यः पुमान मानवः, जो मानव है वो मनु शत्रुपा की संतान है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी का ठीक है महाराज करते हैं, लेकिन सृष्टि करें तो कहां करें, धरती तो है ही नहीं, कहां गई धरती? बोले महाराज, आपके जो कश्यप जी हैं, कश्यप जी के पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष धरती को चुरा के ले गया महाराज, इतना बली था वो। हिरण्याक्ष कौन है? ये भगवान के पार्षद है। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवचा करदर्थी कृत्य माम यदेवो बहवाक्रांता मतिक्रमा। ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। इनको आप सबने श्रवण किया होगा कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण इनको दैत्य शरीर 3 जन्मों तक मिला। पहला कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा दंतवक्र और शिशुपाल। कंस नहीं, दंतवक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्मों तक इनको राक्षस होना पड़ा। तो महाराज पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, वही हिरण्याक्ष धरती को चुरा कर ले गया। भगवान ने कहा अच्छा धरती नहीं है, तो भगवान ने फिर 12 रूप धारण किया। और महाराज 12 रूप धारण करके, अब बोले 12 रूप धारण क्यों किया? क्योंकि इस दुष्ट ने धरती को मल में गाड़ दिया था, तो कोई देवता नहीं जा ही नहीं सकता था। गंदी विद्या कर रखी थी। आपने सुना होगा ना, तांत्रिक लोग गंदी विद्या करवा देते हैं तो देवता जाते नहीं, तो कोई देवता नहीं जा सकता था। तो महाराज इसने धरती को मल में गाड़ रखा था माया के द्वारा बना करके। तो भगवान ने कहा अच्छा बेटा, तो हम ऐसा रूप धारण करें जो मलई को लाने सबसे मेन रूप है। तो भगवान ने 12 रूप धारण किया, क्योंकि मल में केवल 12 ही जा सकता है और कोई नहीं। सोई भगवान ने 12 रूप धारण किया। भगवान के लिए तो सब चीजें एक है। भगवान के लिए ना कोई शुद्ध है, ना कोई अशुद्ध है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। भगवान की बनाए, भगवान हर चीज में है, कण कण में है, तो उस मल में भी है, उस मल में भी है। तो भगवान 12 बन के पहुंच गए, लेकिन किस रूप में है ये अलग विषय है। जो जिस चीज में जहां पर तत्व है उस तत्व में रहते हैं भगवान। तो 12 रूप में भगवान पहुंचे। जैसे 12 रूप में पहुंचे, हिरण्यकश्यपु की धरती को अपने दांतों पर उखाड़ लिया, जो दबा रखा था उसने, और लेकर के जैसे ही आने लगे, सोई हिरण्यकश्यप बोला कौन है तू? सूकर। तो जैसे कहा कौन है रे सूकर? भगवान बोले अच्छा हमें सूकर कह रहा है। भगवान भी बोले और सुनाओ ग्राम सिंह तुम कैसे हो? तुम को आओ ग्राम सिंह। अब देखो भगवान ने देखो गाली भी दे ली और अच्छी शब्द भी बोल रहे। ग्राम सिंह माने का हो? कुत्ता। गांव को शेर, ग्राम सिंगान।
भगवान कह रहा है रे ग्राम सिंहान बदतु, क्या कह रहा है तू? देखो भगवान ने गाली भी दी तो ऐसी दी कि पूछो मत। ए है तो महाराज ग्राम सिंहान, हे ग्राम सिंह क्या कह रहा है तू? भगवान से सुकर कहा तो भगवान ने ग्राम सिंह कह दिया, कुत्ता कह दिया। सोई हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया, अच्छा बदमाश भगवान को बोल रहा है, गाली भी दे रहा और मीठी मीठी, रुक वहीं। सोई महाराज आओ देखा ना था और गदा लेकर के चढ़ बैठा। ये तो महाराज मारा मारी चालू हो गई, भगवान को हिरण्याक्ष मारे, हिरण्याक्ष को भगवान मारे, उठा पटक चालू। कई दिनों तक युद्ध चला। देवता घबरा गए, हे भगवान ये राक्षस तो बहुत भयंकर है, अगर ये मरेगा नहीं तो अगला नंबर हमारा है। देवताओं को सबसे बड़ा डर यही था कि राक्षस भय और देवताओं के नट बोल्ट ढीले भय ऊपर के, कब उठा के फेंक देवे जे नीचे। सोई देवता हाथ जोड़ करके बोले महाराज खेल मत करो, वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो हमारा, जल्दी मारो ही दुष्ट हो। भगवान से जैसी प्रार्थना करी सो भगवान ने जो है घुमा करके घूसा मारा, सो हिरण्याक्ष के प्राण 1 सेकंड में निकल गए और महाराज ऐसा धाम से गिरा, आंखें निकल आई। अब महाराज तुरंत हिरण्यकश्यपु का देहांत हो गया, हिरण्याक्ष का देहांत हो गया और हिरण्याक्ष जो है सीधी आंखें खोल करके पड़ा। अब देवताओं की दम ना पड़े कि क्या करें, जाए पास में ना जाए, कहीं मरा के नहीं मरा, अगर जिंदा हो गया तो भगवान को छोड़कर हम पे पहले चढ़ बैठे। भगवान बोले देवता बड़े दर्प